हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम डिवाइन फेमिनिन्स की एक कलेक्टिव एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके साथ हमारे मैस्कुलिन्स किस वे में मिरर करेंगे और साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में एक कार्मिक रिलेशनशिप रह चुका है तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है यानी कि थर्ड पर्सन है यानी कि ऑप्शन में कोई है तो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स का आप लोगों के लिए मैसेज क्या है। और जैसे कि मैंने कल आपको एक चैनल सॉन्ग गेस करने के लिए कहा था कि ये किसकी तरफ से आप लोगों की तरफ आया है, तो मैं आपको उसका आंसर बताना चाहती हूँ गाइस कि वो सॉन्ग आप लोगों के लिए आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से था। उनको अभी भी आपकी तरफ एक बिलीव है कि आप उनके पास वापस लौट आओगे, तो उनको लगता है कि उनका हक आप पर अभी भी है। तो जिसने भी गेस किया है कि ये सॉन्ग उनके मैस्कुलिन्स की तरफ से था, दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो गाइज, आज की इस वीडियो में भी एक चैनल सॉन्ग रहेगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। जैसे कि आज हमारी मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स स्टिल कंफ्यूजिंग स्टेट में है, लेकिन इन्हें बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारी साइंस इनको नज़र आ रहे हैं और इनका जो एक डिवाइन के साथ एक जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, डिवाइन से भी इनको एक गाइडेंस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो जिनको अगर स्टिल कोई डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं एक कलेक्टिव एनर्जीज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप एक फैसले पर पहुँच सकें। मैं यहाँ पर आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज और वो 3D लेवल पर आपके बारे में अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं ये बताऊँगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या है, वो आपके बारे में 3D लेवल पर क्या सोचते हैं ये भी बताऊंगी। तो साथ ही साथ अगर किसी का कार्मिक रिलेशनशिप रहा है और आपने इनके साथ आगे परस्यू करने का सोचा है, तो ये आपके लिए 3D लेवल पर क्या सोचते हैं और इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे गाइस कि आपके जो थर्ड पर्सन हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऑप्शन है तो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज, इनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये 3D लेवल पर आपके लिए एस ऑफ कप की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज। तो मोस्टली ये पर्सन आपसे आपकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन पर बिलीव करने लगे हैं और डिवाइन से इन्होंने कनेक्शन बना लिया है। आपकी वजह से इनको एक अवेकनिंग मिल रही है गाइज। ये एक बहुत ही प्योर सोल है। मे बी ये बहुत काइंड बाय नेचर होंगे, बहुत ही इनकी भाषा बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत अच्छे से ये बात करते होंगे। और जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री ली है डिवाइन फेमिनिन्स, तब से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हैं और डिवाइन से इन्होंने कनेक्शन बना लिया है। ये आपको प्रेयर्स में सीख करते हैं, प्रेयर्स में मांगते हैं आपको, और डिवाइन से आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इन्हें मिल जाएं। तो आप लोगों ने इनसे कट ऑफ किया है फॉर अ वाइल। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपने इन्हें एक चैलेंज दिया है कि आप ये करके दिखाओ तो मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। तो इसीलिए आपने इनको कुछ टाइम दिया है। एक्चुअली आपने इन्हें टाइम नहीं दिया, आपने खुद को टाइम दिया है, क्योंकि आप अभी भी इन पर्सन के लिए श्योर नहीं हो। जस्ट बिकॉज बहुत सारे हर्डल्स आपने अपने लाइफ में खुद से क्रिएट करके रखे हैं, जहाँ से आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो, या फिर अभी भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को अपने मैस्कुलिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, जिसकी वजह से ये कुछ भी मूवमेंट नहीं ले रही हैं, या फिर एक डिवाइन टाइमिंग जिसको कहते हैं
वो टाइमिंग इनकी लाइफ में नहीं आ रहा है। अगर वो टाइमिंग इनकी लाइफ में आ जाता है तो खुद ब खुद हमारी डिवाइन फेमिनिन्स उस जोन से निकल कर कोई स्टेप ज़रूर लेंगी खुद के लिए। तो यही सारी इनकी एनर्जीज़ हैं। अगर आपने इनको कोई चैलेंज दिया है तो ये फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर गए हैं ये, क्योंकि इनको खुद पर कभी कभी विश्वास नहीं होता, इस कनेक्शन पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि गाइज इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में अब तक भी हुआ है वो सिर्फ इन्हीं की तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से कोई भी कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन इन्हें नज़र नहीं आता। तो इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर ये हमेशा डाउटफुल रहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में ये आपको हमेशा देखते हैं। तो प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, हर वे से ये आपको एडमायर करते हैं और आपकी किसी भी बात का ये बुरा नहीं मानते। तो जब से आपने इनको एक चैलेंज देकर रखा है तब से ये मुझे एक ऐसे जोन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल पर्सन से या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से एडवाइस सीख करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर ये आपके बारे में बहुत ही क्लियरली जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, क्योंकि ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपकी तरफ से हमेशा इनको मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, तो कभी समझ नहीं पाते हैं ये। तो इसीलिए ये इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और एक आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इन पर ट्रस्ट करो और ये आप पर ट्रस्ट कर सकें। प्यार इनकी ही तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आता है गाइस, डिवाइन फेमिनिन्स। आप इन्हें बस एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके दिल में इनके लिए बस एक कह सकते हैं एक लाइकिंग है, एक फ्रेंडशिप लेवल है आपके दिलों में, लेकिन प्यार जिसे प्यार कहते हैं वो आपके दिल में इनके लिए मुझे नज़र नहीं आता है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस पर्सन। आप टाइम लीजिए। अगर आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते तो आप रुक जाइए और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को दोबारा से एनालाइज कीजिए ताकि आपको आंसर मिले कि आप क्या चाहते हो। तो गाइज इसी के साथ हम बढ़ते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं ये जानते हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज इनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं 7 ऑफ वैंड्स एंड आपको ये 3D लेवल पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन्स आपसे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये भी इनके लिए एक चैलेंज है कि ये चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को एक ऐसी जगह बिज़ी रखने की कोशिश की है जहाँ से ये आपको ये शो भी कर सकें कि ही इज़ एंजॉइंग और इनके लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये शो तो कर रहे हैं आपसे कि ही इज़ एंजॉइंग और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपने मूव ऑन किया है या नहीं किया है, इन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये आपसे पूछने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जितना भी आपसे कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी कड़ियाँ आप लोगों के बीच में हैं जो कनेक्टेड भले ही लोग हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ से फिर भी ये आपके तरफ ही वापस आ रहे हैं। हर बार ये जब भी कोशिश करते हैं, या तो ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस कि ये आपके बारे में कहीं से सुन लेते हैं, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये आपके बारे में कहीं से सुन लेते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ सोशल मीडिया पर इन्हें नज़र आ जाती है, या तो आपके स्टेटस इनको देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि फिर से ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चली हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स इनको वो साइंस दिखा देता है कि ये आपसे अभी भी कनेक्टेड हैं। एक बहुत बड़ा बर्डन लेकर ये चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनकी या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का इतना ज़्यादा हैवी बर्डन है, और अगर आपके टूवर्ड्स बढ़ना है इन्हें तो वो बर्डन हटा कर बढ़ना है, जो कि इन्हें आजकल इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है नहीं वो एनर्जी बूस्ट नहीं मिल रहा है, वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है जहाँ से ये इनकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी रहे।
लेकिन इन्हें पहले कभी लगा करता था कि ये आपके टुवर्ड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें उस वे से पॉजिटिव एनर्जीज और वाइब्रेशंस देते थे, और एक आप दोनों के बीच में 5D लेवल का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था। बट आजकल आपके 5D लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन मची हुई है, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन स्टेबल नहीं है अपनी एनर्जीज़ में, इनकी एनर्जीज़ स्कैटर्ड हैं और यहाँ वहाँ बिखर गई हैं, जिस वजह से अलाइनमेंट नहीं है दोनों के बीच में। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स अलाइनमेंट में नहीं है आजकल। जब तक हमारी फेमिनिन्स एक डिसीजन लेकर एक पाथ पर नहीं चलेंगी, तब तक ऐसी ही सिचुएशन रहेंगी। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि कोई एक चीज़ पिक करें, भले ही मुश्किल होगा इनिशियली, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग। ऐसा नहीं है गाइस कि आपको आप जो चाहते हो नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई कहेगा भी नहीं। अगर आप मैस्कुलिन्स को चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैस्कुलिन के लिए ही अपनी सारी एनर्जीज चैनल करनी पड़ेंगी, वरना ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ अपनी लाइफ से हटाकर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अपनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन होता है। अगर आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। बाकी की सारी ऑब्स्टिकल्स, बाकी की सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाकर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन पर फोकस कीजिए। ये एक आपके पास ऑप्शन है जो कि दिखने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें अगर आपका सोल पर्पस छुपा हुआ है तो आप सोल पर्पस पर भी ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मैस्कुलिन का कर्मा रिलीज़ करवा के अपने सोल पर्पस के थ्रू आप इन तक पहुंच सकते हैं गाइस। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑलराइट, तो आपके अगर लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर थे जो कि एक ऑप्शन में आज भी आपके लाइफ में, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर थे और उनके साथ आपका कर्मा रिलीज़ हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है, तो आप उनके साथ परस्यू करना चाह रहे हो, तो उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है और आपके लिए वो 3D लेवल पर अभी किन एनर्जीज़ में है, चलिए देखते हैं। तो गाइज, इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आपको ये 3D लेवल पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में देखते हैं। तो गाइज, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा था कि ये आपके कार्मिक पार्टनर रह चुके हैं और इन्होंने आपको इतना पेन दिया था जहाँ से आपने खुद को बहुत ही मुश्किल से निकाला है। ये इन्होंने आपको एक ऐसी लाइफ या फिर एक ऐसा फेज़ दिया था आपकी लाइफ में जहाँ से आपको कभी लगता नहीं था कि कभी आप हील कर पाओगे। तो ये वही पर्सन है। तो गाइज़, अभी ऐसी एक सिचुएशन बन गई है कि आप इनको एक ऑप्शन बना रहे हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स, इनको ऑप्शन बनाने के बारे में बस सोच रही हैं, और एनर्जीज ऐसी हैं कि ये भी आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपने एक दूसरे को दिया है, बट ये अभी आपके बारे में, लेकिन अब ये आपके बारे में एक पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, अच्छी थॉट्स रखते हैं। तो गाइज़, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए इनके लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके, और जो भी यहाँ पर भी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, उन्होंने उन सारी सिचुएशंस को रिजॉल्व करके आपकी तरफ बढ़ने का फ़ैसला किया है, और आपके साथ एक बहुत ही बिग पिक्चर पर एक न्यू बिगनिंग आपके साथ लेना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। एक होप है इनके दिल में कि अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है, और ये बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस। मोस्टली आप इनकी तरफ से टिल अगस्त तक कुछ ना कुछ सुनने वाले हो। ये आपकी तरफ कोई बहुत ही पॉजिटिव एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि इनको भी आपके टुवर्ड्स बढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया,
और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हीलिंग खुद को दिलाई है, या फिर बहुत ज़्यादा हीलिंग से इन्हें भी गुजरना पड़ा है। बहुत पेन में थे ये भी, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को बराबर का कर्मा दिया है, यानी कि बराबर का पेन आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। हाँ, भले ही आपका ज़्यादा होगा, इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा पेन दिया होगा, लेकिन आपने भी इन्हें उसी हद तक हर्ट किया था, उसी हद तक आपने भी इन्हें ट्रिगर किया है, ताकि ये आपके साथ जो भी इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था वो आपस में रिलीज़ हो जाए और बराबर हो जाए। तो यही आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है। तो मेरी सजेशन ये है गाइस, अगर आप इन्हें माफ़ नहीं कर सकते, अगर आप अपनी लाइफ में इनको दोबारा नहीं देखना चाहते, तो आप इन्हें कट ऑफ कर सकते हो। अगर ये आपके पास आने की कोशिश भी करें तो यू आर फ्री कि आपको क्या चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। कोई आप पर दबाव नहीं है, और यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आपको लगता है कि ये फिर से आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये आपके लिए सर्विंग नहीं रहेंगे, तो आप इनसे मूव ऑन कर सकते हैं और आप इन्हें डिनाई भी कर सकते हैं गाइस। तो जब ये आपके पास आए तो इन्हें इजीली आप हामी मत भरिए इनके लिए। आप इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इन्हें उन सारी सिचुएशंस में डालकर देख सकते हैं कि ये सच में अभी सुधर कर आए हैं या नहीं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी फैसला लें वो अब की बार कोई बेवकूफ़ी वाला फैसला ना हो, वो बहुत ही सोचा समझा और एक मैच्योर डिसीजन हो, ताकि आपकी लाइफ में एक सीरेनिटी और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे गाइस। तो इसी के साथ आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। तो गाइस, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है जजमेंट, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हो, और ये साइकिल आपके लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा। भले ही आप इनमें से, इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन के साथ मूव करना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स का इसमें ये कहना है कि आपको पास्ट को भुलाकर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। भले ही आप अपने सोलमेट के साथ परस्यू करना चाहें, मैस्कुलिन के साथ परस्यू करना चाहें, या फिर अपने जो कार्मिक पार्टनर के साथ परस्यू करना चाहें, लेकिन यहाँ पर शर्त आपके लिए यही है कि आपको पास्ट को कम्प्लीटली भुलाकर या फिर उन्हें माफ़ करके आपको आगे बढ़ना है। आप जिसको भी चुनेंगे वहाँ पर आपको जजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट एक्शन आपको लेना है। डिवाइन फेमिनिन्स, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स आजकल कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ में जी रही हैं, तो ये उन्हीं के लिए एक सजेशन है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप लोगों को एक ऑप्शन के साथ स्टिक रहना है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ गाइस कि भले आप कोई भी रास्ता चुने, अगर आपने एक ही रास्ते पर ख़ुद को फोकस बना कर रखा तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपने आप से ख़ुद से ये पूछना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, और आपको जो भी चाहिए इन तीनों में से आपको किस पर्सन से वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ये आपको सोचना है, एनालाइज करना है, और सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर आपको हर चीज़ दोबारा से री एनालाइज करना है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है। तो मेरी विशेस और ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं गाइस, जो भी बहुत ज़्यादा सीरियसली कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेकर। मैं आप सभी के लिए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन है, वो सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में सॉर्टेड रहें, और डिवाइन आपका साथ दे कि आपको किस वे में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का चैनल सॉन्ग है। तो गाइस, आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट्स में कि जो भी सॉन्ग मैं अभी बताने जा रही हूँ ये आपके सोलमेट की तरफ से है, मैस्कुलिन की तरफ से है, या फिर आपके कार्मिक पार्टनर की तरफ से है। दिस सॉन्ग इज़ ऐ दिल है मुश्किल, फ्रॉम द मूवी ऐ दिल है मुश्किल। तो आई होप आज की रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है,
तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो डू कॉन्टैक्ट मी गाइज, दीज आर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।